हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं कि केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती 2024 जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों की पोस्ट है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं शिक्षक के पोस्ट के लिए तो अप्लाई करिए, अगर नॉन टीचर के लिए अप्लाई करना तब भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या पोस्ट है डिटेल से आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं बता दूं आप सभी को, अगर अभी नहीं अप्लाई आवेदन किया तो कभी मत करिएगा, ठीक है। मैं क्यों बोल रहा हूँ इसका रीज़न, सबसे पहला रीज़न ये है कि आप लोग वीडियो को या तो देखते नहीं है या तो देखने के बाद आप स्किप कर जाते हैं, फिर कमेंट्स करते हैं। मालूम क्या करते हैं, आधे से ज़्यादा कैंडिडेट क्या है कि वीडियो पूरा देखेंगे नहीं, थंबनेल पढ़ेंगे, फटाक से कमेंट कर देंगे, सर फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, सर फॉर्म में कैसे भरे, सर फॉर्म का एड्रेस क्या है। जबकि मैं पूरी डिटेल में अच्छे से बताता हूँ फिर भी, ठीक है। आज मैं एक कैंडिडेट ने कॉल किया मुझे प्रयागराज से, उससे कम 20 मिनट मुझसे बात हुई। उसका क्वेश्चन क्या था पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद मैं इस वैकेंसी को डिटेल से बताऊंगा। उसने पूछा कि सर मैं प्रयागराज से बोल रहा हूँ, फला फला नाम है मेरा, और सर क्या केवीएस में वैकेंसी आ रही है क्या, इलाहाबाद में आ रही है क्या, प्रयागराज में, क्या सर यूपी में वैकेंसी आ रही है क्या। हमने कहा यार आप तुम हो कहाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हो कि नहीं। उसने कहा सर सब्सक्राइब किए हैं लेकिन देखते नहीं हैं। तो हम कहे जब तुम सब्सक्राइब किए हो देखते नहीं हो तो फिर मतलब क्या सब्सक्राइब करने का। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें मेरा चैनल पसंद नहीं होगा, किसी और का चैनल तो देखते हो। कहा कि सर नहीं देखते। हमने कहा भाई जब तुम चैनल यूट्यूब पर देखोगे ही नहीं, न मेरा ही देखोगे न किसी का देखोगे जहाँ पे वैकेंसी आ रही, तो आपको पता कैसे चलेगा कि वैकेंसी कहाँ आ रही है और वैकेंसी आ रही है। तो फिर बोला कि नहीं नहीं सर कभी देखते हैं तो स्किप कर देते हैं। हम के भाई वो 1 मिनट की बता रहा है वीडियो, चाहे 2 मिनट की बता रहा है, 10 मिनट की बता रहा है, उस वीडियो को पूरा देखो तो क्या बता रहा है, जब बताएगा तभी ना समझ में आएगा। हमने कहा तुम मेरा सब्सक्राइब क्यों किए चैनल, किस पर्पज़ से कर आपका चैनल, आपका सर कंटेंट्स आप जो बताते हैं अच्छा लगा, पूरी जानकारी देते थे। हम पे जब पूरी जानकारी देते हैं तो जानकारी लो ना यार, तो फिर कॉल करने का पर्पज़ क्या है, तुम कॉल किस लिए किए हो मैं ये बताओ। उसको मैं काफ़ी नाराज़ हुआ, उसको डाँटा, उसको बोला कि देखो अगर तुमने सब्सक्राइब किया है चैनल को उसको पूरा देखो, जो चीज़ न समझ में आए हमसे पूछो, ठीक है, हम रिप्लाई करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो बड़े भाई की तरह मैं बताने के लिए तैयार हूँ। आपको क्या समस्या है उसका रिज़ॉल्व फिगर आउट करने के लिए तैयार हैं हम। आप जब वैकेंसी देख ही नहीं रहे हो, हम आपको पूरी डिटेल बता रहे हैं कि कौन सी वैकेंसी कहाँ आई है, कैसे अप्लाई करना है, कब आपकी जॉइनिंग होगी, कब कितना पेमेंट्स मिलेगा, ये सारी वगैरह वगैरह डिटेल आपको देते रह रहे हैं। तो आपको देखने में क्या प्रॉब्लम है भाई, आपको देखना ही तो है। और देखने के साथ साथ आप लोग थोड़ा चैनल को प्रमोट कर दीजिए यार, काफ़ी समय लगता है, मेहनत लगती है, आपसे यही निवेदन है। चलिए, ये तो उस कैंडिडेट की बात थी। अब मैं अब बात करने वाला हूँ वैकेंसी के बारे में, ध्यान से देखिए। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय माती अकबरपुर की बात कर रहे हैं और ये पड़ता है, ध्यान सुनिएगा, कानपुर देहात में। अब कानपुर देहात के रहने वाले जो कैंडिडेट हैं, हालांकि कानपुर मैं भी रहा हूँ, अपनी डिग्री मैंने वहीं कंप्लीट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, जिसमें आपको 20 तारीख को इंटरव्यू होगा। 20 जुलाई को आपका इंटरव्यू है, समय थोड़ा कम है। सुबह 8 बजे आपको उनके बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाना है। और इसमें पोस्ट क्या क्या है वो सुन लीजिए। सबसे पहले पीजीटी की पोस्ट है, टीजीटी की पोस्ट है और प्राथमिक की पोस्ट है, कंप्यूटर अनुदेशक, योग प्रशिक्षण, नर्स, काउंसलर, कोच, विशेषज्ञ क्रीड़ा और स्पेशल एजुकेटर की, ठीक है। देखिए देखिए पैनल में चयनित अभ्यर्थी को विद्यालय की आवश्यकता अनुरूप ही अंशकालीन सेवा हेतु बुलाया जाता है। मतलब उनको जब रिक्वायरमेंट होगी उसके बिहा पर आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। अब इसका फॉर्म आपको अप्लाई कैसे करना है, ध्यान सुनिए। जो इच्छुक अभ्यर्थी अपनी संपूर्ण जानकारी वेबसाइट को देखें और दिनांक शाम तक अपना फॉर्म विद्यालय में जमा करें या साक्षात्कार के समय साथ में लेकर आएँ। दो चीज़ ध्यान सुनिएगा, जो लोग 18 तारीख, यानी आपके पास समय आपके एक दिन में तो हो ही नहीं सकता। अगर आप इंटरव्यू देने 20 तारीख को जा रहे हैं तो अपना फॉर्म फिलअप करिएगा, उसको इंटरव्यू देने के समय लेते जाइएगा, जमा कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप वेबसाइट से ही भरें, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। इन्होंने दोनों ऑप्शन दिया, या तो आप इनके वेबसाइट पर जमा डायरेक्ट फॉर्म फिल कर दीजिए या तो फिर अपना फॉर्म भरकर इनके यहाँ लेते जाइएगा, ठीक है, इनके बताए हुए एड्रेस पर। इनका एड्रेस क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ, ध्यान सुनिएगा। देखिए ये एड्रेस है कानपुर, ठीक है। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय माटी अकबरपुर, ठीक है। ये है इनका पिन कोड जहाँ पर आपको अपना ये प्रिंट आउट फॉर्म लेकर जाना है, साथ में डॉक्यूमेंट्स लेते जाइएगा ओरिजिनल और फोटो कॉपी। क्यों मैं बता रहा हूँ आगे अच्छे से बताऊँगा, ध्यान सुनिएगा। और ये देखिए आपको वो 9 बजे के बाद प्रवेश की अनुमति नहीं है। देखिए 9 बजे से पहले पहुँचिए, यानी 8 बजे तक आप उनके बताए हुए एड्रेस पर पहुँचिएगा और फॉर्म अपना जमा करिएगा। और
फॉर्म कौन क्या फॉर्म है वो देख लीजिए सबसे पहले, उसके बाद मैं बताता हूँ कि पोस्ट क्या क्या है। ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें सारी चीज़ आपको मेंशन की करनी है, ठीक है। सीरियल नंबर क्या है, अप्लाई किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सब्जेक्ट्स क्या है, फोटो लगा दीजिएगा, नेम कैपिटल लेटर में लिखिएगा, फादर नेम लिखिएगा, सारी डिटेल मेंशन करिएगा। उसके बाद आपका आता है एकेडमिक। इस एकेडमिक में करना क्या है ध्यान सुनिए, एकेडमिक में जो भी इन्फॉर्मेशन भरिएगा उसका आप फोटोकॉपी करवा लीजिएगा, उस फोटोकॉपी पर अपनी साइन कर लीजिएगा और इसको साथ में लेके जाइएगा ओरिजिनल के साथ, ठीक है। पहले आपका डॉक्यूमेंट्स चेक होगा, उसके बाद ही आपका इंटरव्यू होगा, ठीक। अब हम आगे बात कर लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है जिसमें आप इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पर देखिए, केवीएस पीजीटी इंग्लिश की बात किया जाए, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक, कॉमर्स। और पीजीटी की बात करें, मैथ है, बायोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, ठीक। अब एक चीज़ मैं बता दूं, पीजीटी में होता क्या है, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में सीधी सी बात है, आपका पीजी होना चाहिए यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अब टीजीटी में क्या होता है, टीजीटी में सिंपल सी बात है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, सीटेट पेपर सेकंड क्वालीफाई होना चाहिए। इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, साइंस, संस्कृत, मैथ। और आपका देखिए केवीएस प्राइमरी टीचर की आपको पता है कि 12th पास होना चाहिए, उसके साथ डिप्लोमा होना चाहिए, साथ में आपका सीटेट पेपर 1 क्वालीफाई होना चाहिए, बस। देखिए जो बीएड क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं वो प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, याद रखिएगा। फिर म्यूजिक कोच की वैकेंसी है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की है, स्पोर्ट कोच की है, योगा की है। आपने ग्रेजुएशन कुछ भी किसी में भी ग्रेजुएशन किया है चलेगा, ग्रेजुएशन करने के बाद आपने 1 साल का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट किया हो योगा में तो भी एलिजिबल है। नर्स की वैकेंसी है, काउंसलर की वैकेंसी है, स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है। अब ये सारी वैकेंसियाँ हैं जिसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ पर फटाफट देख लीजिएगा, उसको देखने के बाद भर लीजिएगा। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको शॉर्ट में रखता हूँ ताकि समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा। और वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और कहाँ की वीडियो आप चाहते हैं, किस ज़िले की वीडियो चाहते हैं, जहाँ पर वैकेंसी आई है कि नहीं वो मैं पता करके बताऊँगा जब आप कमेंट्स करेंगे तब। आप जहाँ के रहने वाले हैं उस ज़िले का कमेंट्स करिए, आप कहाँ के रहने वाले, ठीक है। आप जिस भी प्रदेश के रहने वाले हैं, प्रदेश के जिस ज़िले में रहने वाले हैं कमेंट्स करिए, हम वहाँ की वैकेंसी फटाफट आपको सर्च कर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और सदैव अच्छे कामों में व्यस्त रहिएगा। धन्यवाद।